आइए आज हम लोग द्विघात समीकरण पर कुछ प्रश्न हल करते हैं। पिछले वीडियो में हमने द्विघात समीकरण क्या ये जाना। आज हम कक्षा 10 प्रश्नावली 4.1 के कुछ प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न 1 क्या दिया हुआ है, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। या 4 प्रश्न दिया है और ये चारों प्रश्न को हम हल करेंगे और ये बताना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। द्विघात समीकरण को जांचने का हमारे पास एक तरीका ये है कि जो हमारा समीकरण आएगा वह क्या ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है। अगर इस रूप का है तो हम कहेंगे कि द्विघात समीकरण है, अन्यथा नहीं। आइए हल करते हैं। x प्लस 1 का होल स्क्वायर तो a² प्लस b² प्लस 2a और इधर 2 का x के साथ गुणा क्या हो जाएगा 2x, 2 के 3 का साथ गुणा 6 और प्लस माइनस पुनः x², 1 का वर्ग 1 और इन्हें आपस में गुणा करते हैं तो हमें मिलता है 2x बराबर 2x और माइनस का 6। 2x और ये 2x आपस में कैंसिल हो जाएगा और -6 को हम पक्षांतर करते हैं तो यह क्या प्राप्त होता है x² प्लस 1 माइनस का है तो यह हमें प्लस का 6 बराबर 0 यानी x² प्लस 7 बराबर 0। अब यहाँ जो हमें समीकरण प्राप्त हुआ है, इस समीकरण में चर का अधिकतम घात क्या दिया हुआ है, तो यहाँ जो प्राप्त समीकरण यहाँ चर हमें x है और x का अधिकतम घात क्या प्राप्त हुआ, हमें 2 प्राप्त हुआ है। और यह द्विघात समीकरण जो मानक रूप है, यहाँ पे देखिए चर x का अधिकतम घात कितना दिया हुआ है 2 दिया है, तो हम कहेंगे कि दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है। क्यों है, क्योंकि चर का अधिकतम घात 2 और यहाँ क्या कह रहा है चर का अधिकतम घात 2। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, हाँ यह द्विघात समीकरण है। इसी प्रकार हम दूसरा प्रश्न हल करते हैं। x² घटाओ का 2x, 2 का 3 के साथ गुणा 6 माइनस प्लस माइनस 2 के का x के साथ गुणा 2x माइनस माइनस प्लस पक्षांतर करते हैं दोनों का। x² माइनस 2x प्लस का है तो माइनस का और माइनस का है तो प्लस का और इधर हमारा क्या बचा केवल 0। अब x² माइनस का 2 और माइनस का 2 कितना हो जाएगा 4x प्लस 6 बराबर 0। यहाँ हमें जो समीकरण प्राप्त होता है, इस समीकरण में x चर है और चर का अधिकतम घात क्या दिया हुआ है 2 और चर का अधिकतम घात हमें कितना चाहिए 2, तो कहेंगे कि यह समीकरण द्विघात समीकरण है। तो हाँ द्विघात समीकरण है। अब हम तीसरा प्रश्न देखते हैं। x - 2 इंटू x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस। आइए इसे भी हल करें। x का x के साथ गुणा x², x का 1 के साथ गुणा कितना हो जाएगा x से कम x, 2 का x के साथ गुणा 2x माइनस प्लस माइनस 2 का 1 के साथ गुणा 2 माइनस प्लस माइनस। इसी प्रकार उसका फिर इसी प्रकार x का x के साथ गुणा x² जी ठीक ठीक। इसी प्रकार x का x के साथ गुणा x², x का 3 के साथ गुणा करो 3x, 1 का x के साथ गुणा x माइनस प्लस माइनस 1 का 3 के साथ गुणा
3 माइनस प्लस माइनस एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर समान चीज है, दोनों आपस में ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। 2x माइनस का, ये प्लस का है, घटेगा कितना हो जाएगा, माइनस का x माइनस 2, और यहाँ ये माइनस का है और ये 3x हमारा प्लस का है, तो 3 में से 1 निकल गया, 2x माइनस का 3। सबका पक्षांतर करते हैं, पक्षांतर ना भी करें तो हम देख के बता सकते हैं कि द्विघात समीकरण नहीं है, फिर भी पूरा हल करते हैं हम लोग। माइनस एक्स प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का है तो प्लस का, बराबर का 0, माइनस का 1 और माइनस का 2, माइनस का 3x माइनस का 2 और प्लस का 3, ये घटेगा कितना हो जाएगा आपका 1 बराबर 0। यहाँ जो समीकरण प्राप्त हो रहा है, चर राशि x है और इस चर राशि x का अधिकतम घात 1 है, और द्विघात समीकरण होने के लिए अधिकतम घात कितना चाहिए, 2 चाहिए। तो हम कह सकते हैं यह जो समीकरण हमें प्राप्त हुआ है, यह समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है, कि चर का अधिकतम घात 1 है, लेकिन हमें चाहिए कितना, 2। तो लिखेंगे नहीं यह द्विघात समीकरण नहीं है। इसी प्रकार हम चौथे प्रश्न को हल करते हैं। x का 2x के साथ गुणा करेंगे 2x स्क्वायर, x का 1 के साथ गुणा x, 3 का 2x के साथ गुणा 3 दूनी 6x माइनस प्लस माइनस, 3 का x के साथ गुणा 3 माइनस प्लस माइनस, x का x के साथ गुणा x स्क्वायर और x का 5 के साथ गुणा कितना हो जाएगा हमें 5x। पक्षांतर यहां भी करते हैं हम लोग, 2x स्क्वायर माइनस माइनस का और ये हमारा प्लस का, तो 6 में से 1 निकल जाएगा, कितना बचेगा हमारा माइनस का 5x माइनस का 3, और इनका पक्षांतर करते हैं, तो ये प्लस का है तो माइनस का और ये प्लस का है तो माइनस का, इस साइड हमें क्या मिला, केवल 0 पक्षांतर कर दिया। अब 2x स्क्वायर और यहाँ 1x स्क्वायर, 2 से 1 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा हमारा x स्क्वायर माइनस का 5 और माइनस का 5, माइनस का 10x और माइनस का 3 बराबर 0। यहाँ हमें क्या समीकरण प्राप्त होता है, यहाँ हमें समीकरण प्राप्त होता है x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3 बराबर 0। चर का अधिकतम घात 2 और चर का अधिकतम घात कितना चाहिए, 2, अर्थात क्या कह सकते हैं, यह हमारा द्विघात समीकरण है। हाँ, द्विघात समीकरण है। पहले प्रश्न को हमने हल किया, समीकरण क्या मिला, एक्स स्क्वायर प्लस 7 बराबर 0, x का अधिकतम घात 2, x का अधिकतम यानी चर का अधिकतम घात 2 और चर का अधिकतम घात 2, अर्थात यह द्विघात समीकरण है। दूसरे में हमें क्या प्राप्त हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 बराबर 0, यहाँ पे चर का अधिकतम घात क्या मिला, 2, चर का अधिकतम घात 2। तीसरे प्रश्न में चर का अधिकतम घात 1 और चर का अधिकतम घात हमें कितना चाहिए, 2 चाहिए, तो क्या कहेंगे, यह हमारा द्विघात समीकरण नहीं है। और चौथे प्रश्न में चर का अधिकतम घात 2 और चर का अधिकतम घात 2 दिया हुआ है, अतः कहेंगे यह हमारा द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण के लिए क्या चाहिए, चर का अधिकतम घात 2। ठीक है।